थोड़ा आप मिट्टी उड़ा नहीं धरना लेके आई उस स्कूल वाले में थोड़ा प्लांट से उठ के लगाने का रखा है सर सामने थोड़ा भैया आप अपना पीछे भैया और लेकिन फिलहाल ठीक करवा और मिट्टी डालो रुपये से ही आ जाएगी सभी सर तो ये जिंदा बचेंगे कि आपको गंगा मौसम दवा नहीं साइड हुई सर थोड़ा सामने सर पकड़ने देंगे लोग मछलियाँ बना रहे हैं थोड़ा सामने बाकी आप बताना एक दिन चेक करते हैं बचा लगा देना आप लोग ठीक है पानी का ये सामने हटो सर। अच्छा सुनो यार उधर चले जाओ ने काम अच्छा किया लग रहा है लेकिन इसमें आंवला भी लगता है मुख्यमंत्री आंवला भी लगता है हम से हट जाते हैं थोड़ा सा विशेष सुरक्षा व्यवस्था इनकी की जा रही है। तार बाढ़ की व्यवस्था की गई है।
सभी खंडों में 8 खंडों में बोर्डिंग की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। जल निकासी का प्रावधान किया गया है। इस पूरी योजना को वित्त पोषण उत्तर प्रदेश वन निगम ने से घोषित किया है। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वन प्रदेश को हरा भरा करने के लिए एक बहुत ही लगाव, एक बहुत ही प्राथमिकता को देते हैं। इस वर्ष वन विभाग का बजट पिछले वर्ष से 50% अधिक रहा। यानी पिछले साल अगर 100 था तो इस साल 150 करोड़ से भी अधिक का वृद्धि हुई। इसी प्रकार हम इस योजना को वृहद रूप में लागू करने की हमारी प्लानिंग है अगले सालों में। मुख्यमंत्री जी का इको टूरिज्म में, वन्य जीवों के संरक्षण में, वृक्षारोपण के तमाम कार्यक्रमों में, पर्यावरण संरक्षण में हमें बहुत ही सहयोग विभाग को मिला है। कुंभ मेले में जो प्रयाग में गंगा का जल स्वच्छ उपलब्ध कराया गया, वह माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा का ही एक ऐतिहासिक कदम था। आज इस अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपका सभी का स्वागत करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ उपस्थिति दर्ज की। माननीय मुख्यमंत्री जी, वन विभाग की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में वन विभाग का प्रत्येक अधिकारी, वन विभाग का प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी से जनता के साथ मिलकर प्रदेश को हरा भरा बनाने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी नेता, प्रमुख सचिव वन, बीएन गर्ग और वन विभाग के सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, अब सुनिए नीली नीचे रखो। मैं तमाम अपने आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आए हुए सभी किसान भाइयों का और किसनी और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी के सभी लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। ये कार्यक्रम वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का था और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वृक्षारोपण होना चाहिए बरसात में और ये कर रहे हैं कठिन जब गर्मी शुरू होने जा रही है तब, क्योंकि अब इसके बाद तो मौसम खराब होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा और लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी और ऐसा भी समय आएगा जब मैं समझता हूँ 42 और 44 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। गर्म हवाएं भी चलेंगी और पानी से लेकर के तमाम चीजें दिखाई नहीं देंगी, रस सूखा पड़ जाएगा बिल्कुल। तो उस समय हम लोगों ने पेड़ लगाने का काम किया। कहीं पेड़ नहीं लगे होंगे। ये लगभग 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़ जमीन पर चिन्हित कर करके 25,000 पेड़ लगाए गए हैं और 25,000 पेड़ों में वही पेड़ लगाए गए हैं जो ऐसी जमीन पर उग सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और जिनकी देखभाल भी करेगा। तो अब 2 लोगों की परीक्षा है, एक तो हम जो पेड़ लगा के जा रहे हैं और दूसरा पूरा वन विभाग, क्योंकि वन विभाग के बाद 2 महीने तो कोई काम नहीं है अभी गर्मियों में। तो मैं समझता हूँ कि प्रमुख सचिव जो वन विभाग के हैं वो कहीं न कहीं ऐसे निर्देश लेकर के जाएंगे कि 2 महीने तो बचाना ही है, कम से कम 3 महीना। इसलिए इंतजाम भी बहुत किया है, पानी कैसे रहेगा, ट्यूबवेल है, तमाम इंतजाम किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये पेड़ बच जाएंगे और 25,000 में सबसे ज्यादा तो नीम के लगाए हैं इन्होंने। नीम के लगे हैं 11,000 पेड़, कंजी के लगे 8,377
अर्जुन पेड़ है लगभग 4000 और अन्य को लगभग 800 पेड़ और कुल मिला के 4 करोड़ पेड़। और अगर पिछली साल 4 करोड़ लगे होंगे तो बताओ कहाँ 4 करोड़ लगे होंगे, प्रदेश में पता ही नहीं कहाँ लगे होंगे। और उससे पहले 3 करोड़ का सोचा हुआ है, उससे पहले हो सकता है और भी इसी के लगभग सोचा हुआ है। पुरानी सरकार कहाँ लगाती थी पेड़ और कब पेड़ साफ हो जाते थे पता ही लगता था। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, कोशिश है कि हर विभाग जो अपना काम कर रहा है, जो जिसकी जिम्मेदारी है वो करे। अगर वन विभाग की जिम्मेदारी है पेड़ लगाने की, वन निगम की है, तो वो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी और कामों को पूरा करे। इसी के तहत हम लोगों ने जगह चिन्हित की है। अभी तो आपके यहाँ 100 एकड़ इटावा में भी ढूंढ रहे हैं बड़े पैमाने पे जगह। जब बरसात आ जाएगी तो इटावा में भी लगाएंगे, कन्नौज में भी लगाएंगे, लखनऊ में भी लगाएंगे और जगह जहां उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह वृक्षारोपण का बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन कितनी में है, शुरुआत हम कर रहे हैं। नेताजी की लोकसभा है तो परीक्षा 2 लोगों की है, वन विभाग की और हमारी। क्या ये पेड़ गर्मियों का सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जहां तक सवाल हमारे तमाम लोग दिखा रहे थे, अभी कुछ जमीन का मामला बता रहे थे, कुछ विद्यालय का बता रहे थे, तो ब्रजेश कठेरिया के खिलाफ लगाए थे। और वो इसलिए सूचना दे रहे थे कि हम तक जानकारी पहुंच जाए कि उनके गांव में ये दिक्कत है। तो मैं कहूंगा ब्रजेश कठेरिया जी से और अपने पार्टी के नेताओं से कि जो लोग बैनर लेके आए थे इनसे पहले ही अगर बातचीत कर लेते तो ये बैनर लेके नहीं आते। और उनकी समस्या हम लोगों को दे रहे थे, उनकी समस्या हम लोगों को दे रहे थे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि लोकसभा मैनपुरी, नेताजी की लोकसभा सबसे आगे रहेगी विकास कार्यों में। चाहे बिजली का हो, सड़क का हो, पुल का इंतजाम हो और कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो आपकी मैनपुरी लोकसभा पीछे नहीं रहेगी। और लोकसभा मैनपुरी और जिला मैनपुरी पीछे नहीं रहेगी। आने वाले समय में गेहूं खरीद है सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी। हम चाहेंगे, जिलाधिकारी महोदय जानते भी होंगे, इंतजाम भी कर दिए होंगे उन्होंने, कि गेहूं की खरीद कैसे हो। हमारा आप सबसे निवेदन है कि सरकारी उस पर बेचने जाना, और जब सरकारी कांटे पे जाओगे तो कीमत देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो कम से कम मैनपुरी का किसान कोई ऐसा न छूटे जो कीमत तय है। एमएसपी कितनी? एमएसपी 1350 रुपया। कम से कम मैनपुरी में तो कोई हमारा किसान ऐसा ना हो जिसको 1350 न मिल पाए। इसलिए हम आपके बीच में आए। बोरे का भी इंतजाम नहीं किया। इस बार हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला सकते हैं कि एक भी बोरे की आपको कमी नहीं दिखाई देगी। पूरा का पूरा इंतजाम पहले से ही सरकार ने किया। और आपके केंद्र भी खुल गए होंगे, चिन्हित भी हो गए होंगे। जो बीच वाले गड़बड़ लोग हैं, हम अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहेंगे, एटम अभी चिल्ला रहे थे माला के लिए, लेकिन ये भी चिल्लाना है कि आपके गेहूं में कौन गड़बड़ी कर रहा है, बीच में कौन गड़बड़ी कर रहा है। अगर वो जानकारी नहीं दोगे तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता साथियों से अपील भी है कि ऐसे लोग जो गड़बड़ी करें किसानों के साथ, वो जरूर जानकारी हम लोग तक पहुंचा देना, जिससे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कन्नौज, जहां मैनपुरी की बात है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आई गया, सड़कों का आई गया, पुल भी स्वीकृत कर दिया। अब बस काम होना है। चीनी मिल, गन्ना कहाँ तुम्हारे यहाँ? गन्ना कहाँ है? अभी हम चल के देख के आ रहे, कहीं एक गन्ना दिखाई दिया हो तो बता दो। तुम धोखा दे रहे हो। देखिए, और कोई सुविधा देनी होगी तो देख लेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ भी कुछ न कुछ, जब इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है और भी चीजें कर रहे हैं, सड़क भी आपकी अच्छी बन रही है। इटावा से मैनपुरी की सड़क अच्छी बन रही है। ये भी आपकी किसी से लेकर के इधर बनने जा रही है सड़क। ये भी सड़क बनेगी अच्छी आपकी, वो भी बनेगी, स्वीकृत हो रही है, हो गई स्वीकृत किसनी मैनपुरी। और किसनी मैनपुरी जानते हो गए, पुरानी सरकार में किसने बनाई और किसने खराब कर दी। अगर उस समय अच्छी बनी होती तो मैं समझता हूँ 5 साल खराब न होती आपकी सड़क। इसलिए ये स्वीकृत हो गई, सड़क अच्छी बनेगी। सड़क, बिजली, पानी के इंतजाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, न कोई शिकायत पड़ेगी। आपका काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी।
इधर जितनी भी स्वीकृत सड़कें हैं उन पर काम शुरू होगा, चाहे वो पुल का है, और इंतजाम भी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, शुरू कर देंगे। इसलिए जहां तक सरकार की बात है, आपकी सरकार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और सच्चाई ये है कि विपक्ष में कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अभी जब विधानसभा चली थी तब विपक्ष के लोग स्वीकार कर गए कि सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और जानबूझकर ये कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। और आजकल तो जमाना ज्यादा चैनलों का है, ज्यादा अखबारों का है, और चैनल ऐसे भी जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, और सरकार अकेली होती है। बताओ, सरकार अकेली और उसके खिलाफ सब विपक्ष, अखबार और टीवी, और तीनों को मिला लोगे तो कितने लोग हो गए बताओ। और सब अखबार बिकने हैं। जब तक अच्छी खबर नहीं दिखेगी, चटपटी नहीं दिखेगी, तब तक आपका अखबार आगे नहीं बढ़ेगा, जनता में जाएगी नहीं खबर। और टीवी चैनल भी इसीलिए भी बहुत है। तो इसलिए सरकार, जहां तक सरकार का सवाल है, कानून व्यवस्था के सवाल पर कोई समझौता सरकार नहीं कर सकती। जो कानून व्यवस्था को खराब करेंगे, ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था के खराब कर रहे हैं, तुम तो यही कर रहे हो, कानून व्यवस्था खराब अभी। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, चाहे हम लोगों को चिन्हित करना पड़े। आज चिन्हित करने में कितना समय लगेगा बताओ? कोई समय नहीं लगेगा। चिन्हित करके भी जो लोग कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं या जो आम लोगों को अपमानित कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो समाजवादी पार्टी सरकार पीछे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि आपकी सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं। आप तुलना कर लेना दोनों सरकारों से। एक कांग्रेस सरकार जो उत्तर प्रदेश देश में चल रही वो, और एक ऐसी सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की आपने हटाई है। आप दोनों सरकारों की तुलना करोगे तो आपको महसूस खुद हो जाएगा कि सबसे बेहतर सरकार कोई है तो समाजवादी पार्टी। इतनी बड़े पैमाने पर सीधे सीधे गरीबों की, किसानों की मदद, तमाम ऐसी योजनाएं, किसानों को मुफ्त पानी, कोई पानी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, और इतने सड़क, पुल, बिजली का पैसे का इंतजाम करना, ये लगातार सरकार कर रही है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार को आपने बहुमत दिया है और तमाम योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी निकली थी, घोषणा पत्र में जो जो बातें समाजवादी पार्टी ने रखी थी, उन तमाम योजनाओं को पूरा करने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अचानक में आपने रैली कर ली, आपको बधाई, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, अपने तमाम किसान भाइयों का, नौजवान साथियों का, उपस्थित तमाम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। कि आने वाले समय में नौकरियां भी निकालने जा रहे हैं हम लोग, पुलिस विभाग में भी निकल रहे, शिक्षा विभाग में भी निकल रहे, और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा माहौल बनाए, उत्तर प्रदेश का ऐसा माहौल बने, उसको माहौल बनाने के काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और जहाँ तक तहसील का सवाल है, आपकी तहसील बनेगी, किसी तहसील बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।